हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। रिलायंस और 3 और कंपनी डेटा सेंटर बना रही है जिसमें 98,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट, जी हाँ, इन्वेस्ट होगा। 98,000 करोड़ इन्वेस्ट होगा। डेटा सेंटर मतलब क्या होता है कि डेटा सेंटर मतलब इंटरनेट का गोदाम जहां व्हाट्सएप, यूट्यूब, एआई और क्लाउड का डेटा रहता है। इंडिया में डेटा और एआई बढ़ने से ही, जी हाँ, इंडिया में डेटा और एआई बढ़ने से ही इन कंपनी का बिजनेस और प्रॉफिट दोनों बढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो डेटा सेंटर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट होता है? तो जो कि डेटा सेंटर इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि ये डेटा को स्टोर और प्रोसेस करते हैं। और ये जो कि एआई का काम, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, तो एआई का काम डेटा के बिना पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और ये डेटा सेंटर, जी हाँ, ये डेटा सेंटर में होता है। और अब बात करते हैं क्लाउड सर्विस जैसे कि AWS, गूगल क्लाउड, जी हाँ, क्लाउड सर्विस जैसे कि AWS और गूगल क्लाउड का डेटा सेंटर में ही स्टोर होता है। और अब बात हो रही है नेटफ्लिक्स और यूट्यूब की। तो नेटफ्लिक्स और यूट्यूब जैसे ऐप के वीडियो डेटा, जी हाँ, जो कि डेटा सेंटर से ही आते हैं। और डिजिटल पेमेंट्स और मोबाइल ऐप का डेटा भी डेटा सेंटर ही संभालता है। और अब बात हो रही है 2000, जो कि इंडिया की डेटा सेंटर कैपेसिटी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2019 में इंडिया की डेटा सेंटर कैपेसिटी बहुत ही कम थी। और 2025 में, जी हाँ, 2025 तक ये कैपेसिटी 1.2 गीगावाट हो चुकी है और 2028 तक ये कैपेसिटी 2 गीगावाट होने की उम्मीद है। इसीलिए इसका मतलब है कि सिर्फ 9 साल में, यहाँ सिर्फ 9 साल में डेटा सेंटर का साइज लगभग यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 गुना बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं कंपनीज की। तो ये भी उन कंपनियों में से एक है TCS, जी हाँ, ये भी उन कंपनियों में से एक है TCS। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं कि TCS 1 गीगावाट की AI रेडी डेटा सेंटर कैपेसिटी बनाने की प्लानिंग कर रही है, जी हाँ, बनाने की प्लानिंग कर रही है। और इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि TCS ने 18,000 करोड़ तक का पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। कंपनी का फोकस है वो है AI, क्लाउड और बड़ी कंपनी एंटरप्राइज कस्टमर पर है। और ये जो कि TCS की मार्केट वैल्यू लगभग यहाँ पर देख सकते हैं कि 11, जो कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, तो मार्केट कैप है 11.4 लाख करोड़ है। और TCS के एक शेयर का प्राइस लगभग यहाँ पर देख सकते हैं 3,163 है। और उस दिन TCS का, जी हाँ, जो कि उस दिन TCS का शेयर 1.36% गिरा था। और ये जो कि TCS का पास स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है, यानी कंपनी अच्छा पैसा कमा रही है। तो ग्लोबल IT डिमांड के सपोर्ट से TCS का फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है। ये भी उन कंपनियों में से एक है L&T डेटा, मतलब ये कंपनी का नाम है L&T। तो L&T डेटा सेंटर बिजनेस में 3,600 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है। कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि बेंगलुरु और, जी हाँ, कंपनी बेंगलुरु, पनवेल, यहाँ पे देख सकते हैं कि पनवेल और महापे में 3 डेटा सेंटर बना रही है, जी हाँ, 3 डेटा सेंटर बना रही है। और L&T अपनी डेटा सेंटर कैपेसिटी 32 मेगावाट से बढ़ाकर 2027 तक 150 मेगावाट करना चाहती है। और एक MW डेटा सेंटर बनाने का खर्चा लगभग यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना होता है, 35 से 40 होता है, जी हाँ, उसका कॉस्ट का प्राइस है 35 से 40 करोड़ होता है। और अगर आप बात करें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो L&T की मार्केट वैल्यू लगभग यहाँ पर देख सकते हैं कि 5.32 करोड़, या 5.32 लाख करोड़ है। और शेयर प्राइस है L&T का एक, मतलब कि शेयर का प्राइस लगभग यहाँ पर देख सकते हैं 3,867 है। उस दिन L&T का शेयर 0.30% ऊपर गया है।
तो ये जो कि इंफ्रा प्लस डिजिटल, इंफ्रा प्लस मतलब इंफ्रा और डिजिटल कंस्ट्रक्शन डिमांड बढ़ने से एल एन टी को फ़ायदा मिल रहा है। और अब हम बात करते हैं अदानी की, इस कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो अदानी एंटरप्राइज डेटा सेंटर के लिए अदानी, यहाँ पे देख सकते हैं कि अदानी कॉनेक्स नाम से जॉइंट वेंचर चला रही है। और ये जो कि जॉइंट वेंचर एडज कॉनेक्स के साथ मिलकर काम कर रही है। अदानी का टारगेट है 2030 तक 1 गीगावाट का डेटा सेंटर प्लेटफॉर्म बनाना है। और महाराष्ट्र में कंपनी 50,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाली है। इन डेटा सेंटर को रिन्यूएबल एनर्जी से चलने पर फोकस है, या रिन्यूएबल जो कि एनर्जी है उस पर चलने पर फोकस है। और अगर आप बात करें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो मार्केट कैप है 2.47 लाख करोड़ है। और कंपनी के एक शेयर की प्राइस लगभग 2137 है। उस दिन अदानी एंटरप्राइज का शेयर यहाँ पर देख सकते हैं कि 0.90% गिरा था। शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव के बावजूद भी लॉन्ग टर्म में इंफ्रा ग्रोथ स्टोरी स्ट्रॉन्ग है। और अब बात हो रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज डिजिटल कनेक्ट प्रोजेक्ट के थ्रू डेटा सेंटर। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्री डिजिटल कनेक्शन प्रोजेक्ट के थ्रू डेटा सेंटर बिजनेस में आ रही है। इस प्रोजेक्ट में रिलायंस लगभग यहाँ पर देख सकते हैं $11 बिलियन यानी लगभग मतलब 98,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है। कंपनी 1 गीगावाट के AI नेटिव डेटा सेंटर बनाना चाहती है। ये डेटा सेंटर यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लोकेशन है वो है विशाखापट्टनम में 400 एकड़ जमीन पर बनेगा। और ये जो कि रिलायंस जो कि यहाँ पे देख सकते हैं रिलायंस गुजरात और जामनगर में, जी हाँ, जामनगर में भी डेटा सेंटर पर इन्वेस्ट कर रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मार्केट वैल्यू लगभग यहाँ पर देख सकते हैं 19.1 लाख करोड़ है। कंपनी के एक शेयर की प्राइस लगभग 1413 है। और उस दिन रिलायंस का शेयर 3.04% गिरा। डिजिटल टेलीकॉम और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर स्ट्रॉन्ग फोकस रिलायंस की स्ट्रेंथ है। और अब बात हो रही है कि इंडिया धीरे धीरे एशिया का बड़ा डेटा सेंटर हब बन रहा है। और ये सेक्टर हर साल लगभग 25% की स्पीड से ग्रो कर रही है। डेटा सेंटर के लिए बिजली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। 10 गीगावाट से भी ज़्यादा डेटा सेंटर बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। और इन सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड भी बहुत बढ़ने वाली है। डेटा सेंटर के लिए ज़मीन मिलने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पावर ग्रिड पर भी ज़्यादा लोड का प्रेशर पड़ेगा। तो देखिए, कोई भी आपको स्टॉक बाई या सेल करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, जस्ट आपको नॉलेज के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक